अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में मौजूद हूं। कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच यहां शेर बंगला स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। और आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल एक नए ओपनर के साथ मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है। बुनियादी तौर पर जो अनाउंसमेंट होनी है वो टॉस के वक्त होगी। शान मसूद पाकिस्तान के कप्तान जब टॉस करने के लिए आएंगे तो अपनी प्लेइंग 11 उस वक्त वो मैच रेफरी को और हरीफ कप्तान को देंगे। लेकिन आपका भाई यहाँ ढाका से आपके लिए खबर ये लेके आया है कि पाकिस्तान कल एक नए ओपनर के साथ मैदान में उतरने जा रहा है और इमामुल हक के साथ जो नया ओपनर है डेब्यू, उनका नाम है अजान अवैस। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ज़राए के मुताबिक ये फैसला कर चुकी है कि अजान अवैस को कल जो है वो टेस्ट कैप दी जाएगी। और हतमी फैसला मैं फिर आपको बता दूं कि शान मसूद टॉस के वक्त करेंगे, उसी वक्त प्लेइंग 11 सामने आएगी। बट क्योंकि एक रिपोर्टर होने के नाते सबकी ये कोशिश होती है कि इंफॉर्मेशन गैदर करके तो क्रिकेट फैंस तक पहुंचाई जाए। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान कल नए ओपनर के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। इससे पहले साइम अयूब भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आए और आउट हुए। अब्दुल्ला एक अरसा पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन बाद में वो भी अपनी जगह नहीं बना सके। फिर शान मसूद ओपनिंग स्लॉट के ऊपर खेले हैं। अब इमामुल हक के साथ अजान अवैस को बतौर ओपनर मैदान में उतारने का फैसला हुआ है। जो सरफेस है शेर बंगला स्टेडियम का, इसके अंदर कल मैंने आपको बताया था कि लश ग्रीन एक ग्रीन टॉप विकेट बनाया गया था। आज उस ग्रीन टॉप विकेट पर तकरीबन 30% घास उड़ा दी गई है। अभी भी 70% पिच के ऊपर घास मौजूद है। इससे यह साबित होता है कि यह पेसर्स के लिए मददगार साबित होने वाला विकेट है। हालांकि आज दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाय द वे आपको मैं ये भी बता दूं कि बांग्लादेशी कप्तान से जब आज सवाल हुआ पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ के बारे में, तो बांग्लादेशी कप्तान ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर फास्ट बॉलिंग का मवाजना किया जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर पेसर रखता है इन कंडीशन के अंदर, जो कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये बात दुरुस्त भी है कि हमारे पेसर्स एक अरसे से कुछ डिलीवर भी नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान ने कुछ टेस्ट मैचेस पिछले कुछ अरसे में जीते भी हैं तो वो पाकिस्तान को स्पिनर्स ने जितवाए हैं, पेसर्स तो पाकिस्तान के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो बांग्लादेशी कप्तान की यह बात दुरुस्त है कि ढाका की कंडीशन के अंदर जो होम टीम के स्पेसर्स होंगे उनको एडवांटेज होगा, वो यहां की कंडीशन को जानते हैं। तो इसीलिए बांग्लादेश ने साजिद और नुमान का जो एक तरह से इंपैक्ट है सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एक थ्रेट जो उनके लिए बना हुआ था कि साजिद और नुमान अगर बांग्लादेश, क्योंकि अमूमन बांग्लादेश स्पिन विकेट ही बनाता है, यहां पर जितनी भी टीमें आती हैं वो स्पिन के जाल में फंस जाती हैं। सो पाकिस्तान भी उस तमाम सिचुएशन को देखते हुए अपनी प्लेइंग 11 को मैदान में उतारने के लिए जाएगा। और मेरी इत्तलात के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। पेसर्स की जहां तक बात है तो हसन अली और उनके साथ अब्बास जो है ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जा सकते हैं। बट मैंने अगर प्रैक्टिस का नतीजा अखज़ आपके सामने करूं तो मुझे हसन अली प्लेइंग 11 के अंदर और अब्बास, ये इन दोनों की आपस में टाई है। शाहीन और खुरम मुझे प्लेइंग 11 में लाजमी दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मेरे से कोई मशवरा मांगे कि हसन आपको प्लेइंग 11 में चाहिए या आपको मोहम्मद अब्बास चाहिए, तो मैं शायद ढाका की इन कंडीशन में जहां पर गेंद स्विंग होता है, सीम होता है, मूव होता है, मैं वहां अब्बास के साथ जाना पसंद करूंगा। और ज़राए से जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि खुरम और शाहीन के साथ हमारा तीसरा पेसर कौन होगा, तो जो अब तक की इत्तलात सामने आ रही है कि ज़्यादा चांसेस जो है वो मोहम्मद अब्बास के हैं। बट शायद टीम मैनेजमेंट के अंदर एक तबका ऐसा भी हो, क्योंकि सरफराज हसन को क्लोजली जानते हैं, हसन के साथ वो खेल भी चुके हैं। जब सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी जीता था तो हसन का वो कैप्टन था, तो हसन को भी चांस दिया जा सकता है। और हसन ने बाय द वे अपनी बॉलिंग को बेहतर भी किया है। अब्बास क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का एक चैंपियन बॉलर है, उसको कंडीशन को अच्छे तरीके से यूज करना आता है। और ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, क्योंकि सिलहट में जाके दूसरे टेस्ट मैच में आपको ये बाउंसी ट्रैक या फास्ट बॉलर्स को मदद करने वाला ट्रैक नहीं मिलने वाला। उस विकेट की कंडीशन ही ऐसी है कि वहां पर स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हैं। और फिर पहले टेस्ट मैच का रिजल्ट जो है वो दूसरे टेस्ट मैच की विकेट की तैयारी के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को अब्बास के साथ जाना चाहिए। हसन शायद पहले मैच में पाकिस्तान को दस्तयाब
उसकी शायद खिदमात ना ली जाए। तो अगर बैट्समैनों का मैं आपको नंबर वाइज बताऊं तो नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर इमाम उल हक, नंबर 2 अजान अवैस, नंबर 3 शान मसूद जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, फॉर्म के अंदर हैं, बट वो T20 की फॉर्म है। लेकिन फिर भी किसी बैट्समैन का बैड पैच होता है ना, तो जैसे आगा का है वो उधर भी नहीं चला, तो शान स्कोर करते चले आ रहे हैं। नंबर 3 है इनका, नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम PSL जीत के भी आ रहे हैं, 200 भी PSL में करके आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कंपैरिजन मुनासिब नहीं है कि आप जो है वो टेस्ट का T20 के साथ कंपैरिजन करें। तो इसके अलावा आपके पास फिर रिजवान है, आगा हैं और सऊद शकील हैं। ये वो कोर पाकिस्तान की टेस्ट की बैटिंग लाइनअप है जो पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में मैदान में उतारने के लिए जा रहा है। अब ऑलराउंडर इमाद बट को चांस मिलता है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नंबर 1 इमाम, नंबर 2 जो है आपके पास अजान अवैस, नंबर 3 शान मसूद, नंबर 4 बाबर आजम, नंबर 5 रिजवान, नंबर 6 सलमान अली आगा और नंबर 7 सऊद शकील। तो अगर आप 7 मुस्तनद बैट्समैनों के साथ जाते हैं तो आगे आपके पास 4 बचते हैं। उन 4 के अंदर 3 आपके पेसर हो गए, शाहीन और खुरम कंफर्म है, अब्बास की और हसन की टाई पड़ी हुई है, और एक आपके पास नुमान का ऑप्शन है कि आप नुमान के साथ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की एक तगड़ी, एक मजबूत प्लेइंग 11 जो है वो पाकिस्तान इस मैदान में उतार सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश शायद शरफुल को मौका ना दे, इबादत खेल सकते हैं, तसलसल के साथ स्पीड में बॉलिंग करते हैं, एक्सपीरियंस है उसको, फिर मेहदी हैं, फिर ताजुल हैं बांग्लादेश के पास, वो भी अच्छे स्पिनर हैं, और तास्कीन और फिर नाहिद राना तो उनके पास ऑब्वियसली जो उनके जो प्राइम फास्ट बॉलर हैं वो उनके साथ जाना पसंद करेंगे। लिटन दास भी खेलेंगे, मुशफीक और रहीम भी खेलेंगे, विकेटों के पीछे लिटन दास होंगे, मुशफीक क्योंकि अपना 101 टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और ये बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर के सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं और वो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले प्लेयर हैं। तो ये बांग्लादेश की भी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, उनका कप्तान बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है, श्रीलंका के सामने उसने एक 150+ रन की भी टेस्ट इनिंग्स खेली हुई है। सो आसान कंडीशन नहीं है दोनों टीमों के लिए। पाकिस्तान को अगर ये ढाका टेस्ट मैच जीतना है तो पाकिस्तान के बॉलर्स को विकेटें लेनी पड़ेंगी। शान मसूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपने क्या मैसेज थ्रो किया हुआ है क्योंकि हमारे पेसर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो शान ने कहा कि मैंने ना सिर्फ पेसर बल्कि अपनी पूरी बॉलिंग लाइनअप को एक ही मैसेज दिया है कि आपको 20 आउट करने हैं, 20 आउट करके आप दीजिए। और अगर देखें आपके बैट्समैनों के लिए भी आसानी तब होती है कि अगर आपके बॉलर्स अच्छा कर रहे हो तो बैट्समैनों को साथ जरूर देना है, उनको भी इतना स्कोर जरूर करना है ताकि बॉलिंग आपकी लाइनअप मज़ाहमत कर सके। बट एंड ऑफ द डे टेस्ट मैचेस आप अपनी बॉलिंग की बुनियाद के ऊपर जीते हैं। टेस्ट मैचेस में आपको 20 आउट करने पड़ते हैं, 20 आउट आप करेंगे तो आप टेस्ट मैच जीतेंगे, अदरवाइज आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हैं। सो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को यह साथ देना पड़ेगा अपने बल्लेबाजों का। और बल्लेबाज देखें, अगर 6 मुस्तनद बैट्समैन है, 7वां भी अगर आप खिलाते हैं, अगर आप ऑलराउंडर को नहीं खिलाते हैं इमाद बट को, तो आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। बांग्लादेश होम कंडीशन में खेल रहा है, आपको तंग करेगा। आप उनसे 2 टेस्ट मैचेस पिंडी के अंदर हारे हुए हैं, बट वो पिंडी एक डिफरेंट सर्विस था। लेकिन उस पिंडी के 2 टेस्ट मैचेस 2024 में भी हमने साइंस लड़ाने की कोशिश की थी। उस वक्त की जो टीम मैनेजमेंट थी कि जो है ना वो पेसर्स के साथ हम पिंडी में टेस्ट मैचेस जीतेंगे। ये तो बाद में आकिब आए, उन्होंने ये डिग आउट किया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। फिर आकिब का फार्मूला पाकिस्तान ने लगाया कि साजिद और नुमान की को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस बनाई और फिर आप अपने मुल्क में टेस्ट मैचेस जीतना शुरू हुए हैं। तो WTC के अंदर आप जा सकते हैं। शान मसूद को भी सवाल हुआ, उसने कहा कि मेरा एम तो यही है कि मैं टॉप के ऊपर जाऊं, बट फोकस बांग्लादेश के टेस्ट मैचेस के ऊपर है और जहां पर आपको अच्छा करना है। मैं ये तवक्को करूंगा जिन बैट्समैनों की टेस्ट के अंदर फॉर्म नहीं लगी हुई वो रिजवान है और रिजवान के साथ साथ सलमान अली आगा है। आगा वनडे क्रिकेट के अंदर 1 सेंचुरी यहां बांग्लादेश में करके गया, एक फैसलाबाद में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की हुई है। तो लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर आगा के स्कोर आ रहे हैं, T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, वहां पर आगा के स्कोर नहीं आ रहे हैं। सो आगा और सऊद शकील भी पाकिस्तान के लिए बहुत की रोल होंगे लोअर ऑर्डर के अंदर, बट आपका मिडिल ऑर्डर और आपका टॉप ऑर्डर अगर चल गया तो
तो आपकी बॉलिंग लाइन के अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है कि आप इन कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं। और फिर अगर टेस्ट मैच के तीसरे या चौथे दिन क्रैक्स पड़ते हैं, विकेट खुलता है, तो आपके पास ऑब्वियसली नुमान भी है, और फिर नुमान के साथ साथ सलमान अली आगा और सऊद शकील भी बॉलिंग करवा लेते हैं, तो आप उनको पकड़ सकते हैं। बट बांग्लादेश अपने 2 रेगुलर स्पिनर के साथ आ रहा है। बाकी विकेट सुबह कैसी होगी ये सुबह ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच।